धनी से प्रभु से प्रार्थना करो, परमात्मा से कसम से प्यासे परमात्मा से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मैं आपका अंश हूं, मैं आपसे मिलना चाहता हूं। आप सागर है, मैं बूंद हूं। मैं आपसे अलग रहूंगा तो मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, खो जाऊंगा, टूट जाऊंगा। मैं आपसे मिले बिना कैसे रह सकता हूं। मेरा तलप तलप जाए जीवे जी, मैं तलप तलप कर मर जाऊंगी। मैं अखंड होना चाहता हूं। साथियों, शास्त्रों में भी लिखा है और साधु संत भी कहते हैं कि प्रत्येक जीवात्मा परमात्मा से मिल सकता है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा से मिल सकता है। लेकिन यहां पर एक बात है, श्री जी कहते ना, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। इस जीवात्मा के बीच में अहंकार उसकी रुकावट ऐसा है। तो धनी से प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आप कृपा करो, मेरा अहंकार टूट जाए, मिट सके। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास सी। तुम बिना मैं किनसो कहूं, तुम हो मेरी आस सी। मेरा तलब तलब जीव जाए जी, पिया तुम हो तैसी कीजिए। आप अपने अंश पर दया करो नाथ। इस तरह पुकार करते हैं। और परमात्मा तो साधु और डाकू दोनों पर समान कृपा करते हैं, बराबर कृपा करते हैं। महामती भी कहते हैं, मैं तो कर्म की अति नीच, पर तुम्हें राखी मूल सजाई। परमात्मा तो नीच के ऊपर भी कृपा करके संबंध बनाए रखते हैं। सिर्फ कृपा का रूप बदला हुआ होता है, बाकी तो सब एक जैसे। सब पर कृपा करते हैं, सब पर कृपा वर्षाते हैं। दयालु, करुणालु, बहुत करुणावान। साथियों, आप सबको ज्ञात है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम सबरी पर, सबरी पर दर्शन देकर उन पर कृपा की। अत्याचारी बाली को मारकर उस पर कृपा की। साथ जी, जब बाली राम जी के हाथों मारा गया, तब उसने पूछा मरते मरते बाली ने कि राम प्रभु आपने मुझे क्यों मारा। इस पर प्रभु राम बोले, सुन बाली, बाली भाई की स्त्री, बहन, पुत्री की स्त्री और कन्या, इन चारों पर बुरी नजर रखना अधर्म है बाली, अधर्म है। ऐसे अधर्मी पापी को मारने से पाप नहीं लगता, नहीं होता। हे बाली, इसलिए मैंने तुमको मारा। खाली इतना ही नहीं, तुमको अपने बल पर अभिमान भी हो गया था। अभिमान, जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमान बढ़ जाता है, तो मैं आता हूं अपना धर्म निभाने। अभिमानी को मारना मेरा धर्म है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता में वचन दिया है। और बाली अब ज्ञान की बातें करने लगे कि आपका दर्शन जो करता है सारे पाप से मुक्त हो जाते हैं। अब तो आप मेरे सामने हैं प्रभु राम, मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, क्या अब भी मैं पापी हूं? इस तरह प्रश्न किया बाली। तब राम जी बोले, नहीं वत्स, अब तुम तो पापी नहीं रहे, अब तो पाप मुक्त हो गए। राम जी ने कहा, बाली कहो तो तुमको मैं जीवन दान दे सकता हूं, जीवित कर सकता हूं। बाली ने नहीं कहा कि जीवन दान दीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए, मैं कर्म बस जिस योनि में भी जन्म लूं जाऊं, उसमें मैं आपको कभी न भूलूं, मैं आपको कभी न भूलूं। आपका स्मरण हर जन्म में बना रहे, ये बाली ने मांगा था। मैं आपकी भक्ति सदा करता रहूं, सदा करता रहूं, हर हमेशा चितवन में डूबा रहूं आपकी।
श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, तथास्तु, जाओ ऐसा ही होगा। राम जी ने कह दिया तथास्तु। ये है कृपा। साथियों, हम मनुष्य हैं और मनुष्य बनना अच्छी बात है, और उससे भी अच्छी बात क्या है? अपने अंदर के दोषों को, अहंकारों को मिटाकर पवित्र हो जाना और प्रभु से प्रार्थना करते रहना, उनका गुणगान करते रहना, उनके चरणों में लोटपोट होते रहना। जब हृदय पवित्र हो जाता है साथियों, तो शांति हमारे पास में दौड़ दौड़ करके खुद आ जाए। हमें शांति को बुलाना नहीं पड़ता। लेकिन बुरी आदत घेर रखा है, छोड़ देना चाहिए। चरित्र को ऊंचा उठाने के लिए, चरित्र को सुंदर बनाने के लिए बुरी आदतों का त्याग अनिवार्य है। साथियों, एक आदमी शराब बहुत पीता था। आज टीवी में देखता हूँ, लॉकडाउन के समय लाइन में लगे हुए शराब पीने के लिए। ऐसे एक शराबी था, बहुत पीता था। लोगों ने उसको पकड़ के एक संत के पास ले गए। महाराज जी, शराब पीना छुड़ा दीजिए इसका, ये तो मर रहा है तिल तिल करके। संत ने कहा, भाई तू तिल तिल करके रोज मर रहा है, हाँ, तंत्र खराब हो गया, छोड़ दे। शराबी ने कहा, नहीं महाराज, हमसे ये सब नहीं छूटेगा। शराब तो कभी नहीं छूटेगा, और सब कुछ छोड़ सकता हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता। माँ बाप छोड़ सकता हूँ, देश छोड़ सकता हूँ, मर के शरीर छोड़ सकता हूँ, शराब नहीं छोड़ सकता। महात्मा जी कहने लगे, 15 दिन छोड़ दो, बाकी पी लिया करो। उन्होंने कहा, नहीं होगा, 15 दिन नहीं छोड़ सकता। महाराज जी बोले, अरे भाई 5 दिन छोड़ के पिया करो। उन्होंने कहा, नहीं, 5 दिन भी नहीं छोड़ सकता। फिर संत बोले, 1 दिन छोड़ के पियो। ये भी नहीं हो सकता। बोलो, 1 दिन छोड़ के भी नहीं मैं पी सकता, मैं रोज पीऊंगा। संत ने कहा, रोज पियोगे? जब जब पीना हो तब तब एक काम करो। क्या महाराज जी, क्या करो? परमात्मा को एक कटोरी में डाल करके, चम्मच डाल करके, भोग लगा करके पिया जाओ। महात्मा जी ने लगा दिया ये कार्य। अब वो पीने वाला सज्जन जैसे ही भोग लगाने जाता, कटोरी में डालता, बोतल रखता, उसमें डालता और सोचने लगता। बुद्धिमान था, विचारने लगा, परमात्मा के सामने मैं शराब चढ़ा रहा हूं, ये क्या कर रहा हूं मैं? भले ना अंगूर का रस हो, ये सड़ा हुआ पानी है, जिस किसी का भी ये रस हो, मैं कैसे भोग लगाऊं? इसमें अल्कोहल है। बुद्धिशाली था, विचारने लगा। 1 दिन बीत गया, दूसरे दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, भोग लगा नहीं पा रहा है और खुद भी नहीं पी पा रहा है। तब संत जी, वहां ऐसे लोगों के पास ही संत जी आते हैं। हाँ, ऐसे लोगों से सदगुरु का मिलन संभव है। संत आए, बोले कि 3 दिन तक तुम शराब पिए बिना रह सकते हो, तो 3 महीने भी रह सकते हो। अरे 3 महीने तो क्या, 3 वर्ष भी रह सकते हो भाई। आज ही छोड़ दो ना इसको। वो समझ गया संत जो कह रहे थे, पीना छोड़ दो बेटा, छोड़ दो। वो सज्जन शराब के बोतल को फेंक करके संत के चरणों में गिर पड़ा और कहा, मैं जीवन भर के लिए अब शराब नहीं पीऊंगा। ऐसे हमारे भैरव सेठ को महामती प्राणनाथ जी ने छुड़ाए थे। 1 महीने की मुद्दत, लेकिन 3 दिन में जग गए थे। इसलिए हम सबको ये चौपा याद रखनी चाहिए, पीना तंबाकू छोड़ दो, मांस मछली सब, शराब और सब कैप, परदारा चोरी ना कब। ये जो चीजें हैं हमें कभी नहीं छूना चाहिए। तो साथियों, दोष मिटाना है। संत जन कहते हैं, शास्त्रों का यही कथन है, पवित्र हो जाओ, दोषों से अलग हो जाओ, मुक्त हो जाओ। तो साथियों, जब हमारी भूल मिटेगी, दोष मिटेगा, तब हम संयमित जीवन जी सकेंगे, स्वयं ही हम शांत हो पाएंगे, परमात्मा को बुला पाएंगे। साथियों, सही में ये सारी बातें विचार करना चाहिए। तो हम सब आत्मा हैं, हम सब चेतन स्वरूप है, चिद्घन स्वरूप है, सच्चिदानंदमय स्वरूप है। हाँ? ये आत्मा अंदर बसी है देह में, वो ज्योति स्वरूप, वो चैतन्य हमारे अंदर बसी है, जो आनंद का भंडार है, जो चित्त का भंडार है।
सत का भंडार, सच्चिदानंद रूप आया और हम आनंद के स्वामी हैं। हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंश हैं, होते हुए भी भिखारी बन बैठे हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। भिखारी बन बैठे। अच्छा, ये भिखारी बन कैसे बैठे? इस माया के कारण, दोषों के कारण, भूलों के कारण हम भिखारी बन बैठे। जब ये सारी बातें मन बुद्धि से निकल कर भाग जाए, मिट जाए, तो भिखारी तत्काल राजा बन जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए कहते हे मानव, तो सम्राट है, आँख खोल और ध्यान दे अपने भीतर, कौन है तू? महामती कहते हैं अवसर आयो से हाथ जी, हाथ में अवसर आया, हाथ में समय, बड़ा अमूल्य अवसर हाथ में आया हुआ है, अमूल्य अवसर हाथ में आया है। तो प्राणों के रहते ही धनी से मिल लेना चाहिए, परमात्मा से नाता जोड़ लेना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ेगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। मन से बुराइयों को निकालकर, कचरा को निकालकर बाहर फेंक देना। किसी में भी अवगुण न देखना। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, गुणी बनते जाएं। अवगुण देखना पाप है, किसी का भी अवगुण नहीं देखे, खुद का अवगुण दूर करे, किसी का गुण, सबके अंदर जो गुण है उसको देखें, ऐसा कहते हैं महामती जी। तो महामती प्राणनाथ जी तो साधना में जब थे तो बहुत प्रकार से मन को समझाते, मान रे चंडाल मन, ए चंडाल मन मन जा, मान जा। क्या है कि ये मन अपने ही बेवकूफी के कारण, जो बेवकूफी है मन में, ये खुद ही नरक में पहुंच जाता है। तो आत्मावान होकर उसको देखना होता है, उसको ढांटना होता है। इसलिए मन का शरीर और सुखों में उलझना ठीक नहीं है। ठीक है साथियों? साथियों, संसार और संसार के सुख तो पहले से ही प्राप्त है। आपके प्रारब्ध का सुख आपको मिलकर ही रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर उनके पीछे भागने का क्या अर्थ है बताइए? महामती कहते तहां है तेरो करा, अगम पार अपार पार, उस पार में जाना है। ये चाहिए वो चाहिए, यहाँ तो कुछ सुख नहीं है, कोई शांति नहीं है, कोई आनंद नहीं है। कहता है मुझे ज्यादा धन कमाना, और ज्यादा धन कमाने के लिए झूठ अनीति इसका सहारा लेता है, इसका संग करता है, असत प्रवृत्ति से काम करने लगता है, तैयार हो जाता है इस कार्य के लिए। महामती कहते हैं कारण एक कोलियो अन्न, केटला करो सो कई कोट बिघन्न। 2 टाइम पेट भरना है, 2 कौर के लिए खाना है, 2 टाइम। अनीति करके, अधर्म करके धन लाते हैं। तो माया में लिप्त लोग कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, इसे छोड़ देना चाहिए अगर ऐसा है। तो साथियों, गलत मन हमेशा गलत संगत ही देता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीते। मन कहता है खूब भोग भोगूंगा, क्या भोग हमेशा रहेंगे? क्या इंद्रियों में, हमारी जो इंद्रियां है नौ इसमें हमेशा शक्ति बनी रहेगी? हाथ पैर भी इंद्रियां हैं, वाक पानी पादो बस्तव पायो। क्या ये शरीर कभी पुराना नहीं होगा? अरे साथियों, सज्जनों, आओ भाइयों बहनों, भोगते 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 आप बेहोश हो जाओगे, मर जाओगे, बुढ़े हो जाओगे, लेकिन भोग ज्यों का त्यों जवान बने ही रहेगा। भोग ज्यों का त्यों। इसलिए कहा गया है मन में भोगों के प्रति कभी रुचि पैदा मत करो, मत करो। अनंत वर्षों से ये जो भोग सुखों को भोग भोग कर मन अभी तक भरा नहीं है, अभी भी भूखा है मन। अनेक बार तरफड़ी मरी ने दुख देखी आईवा छुआ बार, ये मन भूखा है, अनेक बार जन्मा मरा फिर भी भूखा है, बार बार ये भूखा ही रहता है। क्यों भूखा है? आत्मा को और परमात्मा को भूल गया, दोषों के बीच में आ गया। महामती कहते हैं
एकात्मा धनी पहचानिए, निर्मल होना यही उपाय।